हेलो बच्चों, मेरा आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश यानी कि प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th बोर्ड के लिए फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर 8 फिजिक्स का है ये पहला चैप्टर। तो ये टॉपिक है जिसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक बच्चों मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ, तो बोर्ड क्लास 10th प्लीज ध्यान दें। बच्चों आज मैं आपको समझा रही हूँ कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई किरण किसी चिकने तल या किसी दर्पण पर पड़कर उससे टकराकर वापस विपरीत दिशा में लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण या किसी शाइनिंग सरफेस, चिकने तल से टकराकर वापस विपरीत दिशा में लौट जाएगी, तो इस घटना को आप क्या कहोगे? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि इन इंग्लिश, व्हेन एनी लाइट falls on any shining surface or mirror and it goes and after hitting it goes reflect back, then this phenomena is known as the reflection of light. Okay, अब आपको मैं बता रही हूं कि जो पड़ने वाली किरण है, यानी कि जो आपकी किसी तल पर, किसी शाइनिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, किसी शाइनिंग सरफेस पर पड़ रही है, जो लाइट आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है यानी कि पड़ रही है, दैट लाइट, दैट रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे ऑफ रिफ्लेक्शन, या आप हिंदी में बोल सकते हैं आपतित किरण। और वह किरण या वो लाइट जो दर्पण से, मिरर से, शाइनिंग सरफेस से टकराकर वापस अपोजिट डायरेक्शन में लाइट बैक होने वाली, दैट लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तित किरण इन हिंदी। ओके, समझ में आया बच्चों आपको प्रकाश का परावर्तन क्या है? कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक चिकने तल पर पड़ती है और उससे टकराकर वापस विपरीत दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को आप क्या कहते हो? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि व्हेन एनी लाइट फॉल्स ऑन एनी शाइनिंग सरफेस और मिरर, आफ्टर हिटिंग इट गोज रिफ्लेक्ट बैक in the opposite direction, then this phenomena is known as the reflection of light. देखिए बच्चों, पढ़ने की डायरेक्शन ये थी, एरो से देखिए आप, ये डायरेक्शन है जाने की, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो ये आपकी इंसिडेंट रे एंड दैट रे इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण। अब बच्चों, ये जो आपका सीधे, आपका जो स्ट्रेट है, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब यानी कि नॉर्मल, अभिलंब यानी कि अभिलंब और नॉर्मल। ओके बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूं, देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपका एम डैश तो आपका कोई भी शाइनिंग सरफेस हो गया, मिरर हो गया, दर्पण हो गया। एओ आपकी क्या हो गई बच्चों? एओ आपकी इंसिडेंट रे हो गई या आपतित किरण हो गई, जो पड़ने वाली किरण है, जो इंसिडेंट हो रही है किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, एंड देन ओबी की डायरेक्शन देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में ओबी इज रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, जो अब टकराकर दर्पण से या किसी भी शाइनिंग सरफेस से टकराकर वापस अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। एंड ओ डैश इज नॉर्मल और अभिलंब। ओके बच्चों,
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ये जो एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण इन हिंदी। अब देखिए बच्चों, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, एओ एंड ओ डैश आपका नॉर्मल हो गया या अभिलंब हो गया। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपका कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। यानी कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as the angle of incidence, and angle of incidence is denoted as angle I। या हिंदी में आप समझ सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाता है, और आपतन कोण को हम एंगल I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका मैं आपको बता रही हूं व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए ओ डैश बच्चों आपका अभिलंब है एंड ओ भी आपकी परावर्तित किरण है, यानी ओ डैश आपका नॉर्मल है और ओ भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप ये कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे is known as the angle of reflection। या हिंदी में आप बता सकते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया कि क्या अभिलंब है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्या इंसिडेंट रे है, क्या रिफ्लेक्टेड रे है, क्या आपतन कोण है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परावर्तन में आपके दो लॉज आते हैं, दो नियम आते हैं। सबसे पहला लॉ है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। Angle I is always equals to angle R। ओके बच्चों, ओ डैश ओके बच्चों, ये आपका देखिए एंगल I is always equals to एंगल R, यानी आपका प्रकाश के परावर्तन में या एंगल ऑफ या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा आपका क्या होगा? एंगल आई एंगल आर ऑलवेज इक्वल होंगे। यानी सपोज ये 30 डिग्री एंगल है, ये भी 30 होगा, ये 40 है, ये भी 40 होगा, ये 50 है, ये भी 50 होगा, ये 60 है, ये भी 60 होगा। तो फर्स्ट लॉ आपका यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equals to angle of reflection। यानी कि बच्चों आपको हिंदी में मैं बता रही हूं कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो आपस में सदैव बराबर होंगे, तभी आपकी ये घटना, ये फिनोमिना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, सेकंड नियम बच्चों आता है आपका, सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन या लाइज ऑन द सेम सरफेस। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में मैं आपको बता रही हूं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण या अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल पर स्थित होंगे।
ये आपका सेकंड लॉ है, किसका? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सेकंड है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड नॉर्मल, all lie on the same plane। बच्चों ये ओ जो पॉइंट है, ओ है जिस पॉइंट पर कोई रे पड़ रही है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, यानी कि इन हिंदी आपतन बिंदु। आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।